नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने प्राणिक हीलिंग के द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, कुछ उसके उपाय बताएंगे। सर्वप्रथम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जिसने ये संपूर्ण सृष्टि बनाई है, जो हमारे जीवन को चला रहा है, पूरी सृष्टि को चला रहा है। उस प्राण तत्व को अपने आत्मा में धारण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। गहरी लंबी श्वास ले, जीभ को तालू से लगाए, खेचरी मुद्रा। धीरे धीरे श्वास छोड़ें। श्वास लेते भावना करें कि दिव्य प्राण प्रवाह हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। श्वास छोड़ते भावना करें शरीर के अंदर के विकार, दूषित तत्व सब बाहर निकल रहे हैं। स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करें। सूर्य का लाल तप्त गोला शरीर के चारों ओर अनुभव करें। सूर्य के तेज से, भर्ग से शरीर के, मन के, आत्मा के ऊपर छाए हुए मल विकार जलकर भस्म हो गए हैं। हम सूर्य के समान तेजस्वी, ऊर्जावान, प्राणवान बन गए हैं। सूर्य प्राण का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत। सूर्य से ही संपूर्ण सृष्टि चलायमान है। प्रत्यक्ष देवता सूर्य। सूर्य का ध्यान करें, प्रकाश का ध्यान करें। जिन्हें गायत्री महामंत्र आता है वो एक साथ एक स्वर में उच्चारण करें। जिन्हें गायत्री मंत्र नहीं आता है या वो अन्य धर्मों से है, वो केवल ये भाव करें, जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं उनका ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हमारी अंतरात्मा में वो स्थित हो जाए और हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गायत्री मंत्र का अर्थ उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। युगाधिपति महाकाल का ध्यान करते हैं। वह आदि योगी है। उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमको पूर्णता प्रदान करें, सभी तरह से हम पूर्ण हो, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फैमिली, इनकम, हर तरह से पूर्ण बन के हम उन्हीं में मिल जाए। महामृत्युंजय मंत्र जिन्हें आता है वो हमारे साथ साथ बोले। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। अखंड विश्व ब्रह्मांड में समव्याप्त समस्त देव शक्तियों को, समस्त ऋषि आत्माओं को, समस्त धर्मों के गुरुओं को प्रणाम करते, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म से आप जुड़े हैं, उस परमात्मा के स्वरूप को आप अपनी अंतरात्मा में अनुभव करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै संध्यार्थं पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। गणाधिपतये नमः। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। ओम श्रीरामदृष्टं देवं पीतवर्णं चतुर्भुजं वन्दे धन्वन्तरिं नित्यं नानागतनिषेधनं। सबके अंदर विराजमान परमात्मा के अंश आत्मा को प्रणाम करते हैं। सभी आत्मीय भाई बहनों को प्रणाम। यह कार्यक्रम हेमवती नंदन बहुगुणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल, साथ ही दमयंती योग ट्रस्ट के संयुक्त प्रयास, उज्ज्वला योग संस्थान और जहाँ से हम अध्ययन करा रहे बच्चों को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर नैनीताल, योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग PNG PG कॉलेज रामनगर नैनीताल, और उससे जुड़े हुए हमारे प्रिंसिपल सर MC पांडे सर, GC पंत सर, धीरेन्द्र सर, सुमन सर और हमारी पूरी टीम, उन सबका धन्यवाद। विशेष धन्यवाद विनोद नोटियाल जी का, जिन्होंने अवसर हमें प्रदान किया, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है। दीप जोशी जी और पूरी टीम, इन सब का धन्यवाद। और जैसी श्रृंखला चल रही है, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग के माध्यम से जन जागरण, कोरोना रोकथाम और रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, विभिन्न सीरीज के रूप में सभी लोग अपना अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। यहाँ पे हम आज बात करेंगे प्राणिक हीलिंग की। प्राणिक हीलिंग नाम से स्पष्ट है, प्राण चिकित्सा, प्राण के द्वारा चिकित्सा। ये प्राण होता क्या है? आपने कभी देखा होगा पौराणिक समय में जब ऋषि मुनि ध्यान मग्न होते थे, उनके चारों ओर एक आभामंडल बना होता था। उस आभामंडल को देखकर हम अनुमान लगाते थे कि उनकी स्थिति किस प्रकार से है। चक्रों के बारे में मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, जो सातों चक्र हैं, उनके माध्यम से वो टेलीपैथी और इस तरह का उनका विज्ञान विकसित था कि कौन व्यक्ति कहाँ पे किस प्रकार की विचारधारा कर रहा है, क्या उसके कर्म चल रहे हैं, वो दूरदर्शन कर लेते थे। संजय के बारे में आपने सुना होगा, महाभारत में जो धृतराष्ट्र को पूरा का पूरा वृत्तांत, जो महाभारत की जो युद्ध का चल रहा था, उसको उन्होंने उसी महल में बताया। तो इस प्रकार से ये हमारा विज्ञान पौराणिक है, बहुत पुराना है। इसको लेकिन व्यवस्थित क्रम देने का जो श्रेय जाता है डॉक्टर चोई कॉक सुई, फिलीपींस, जहाँ इनका जनक जिनको कहा जाता है, उन्होंने इसको विकसित किया और एक वैज्ञानिक स्वरूप दिया। वैज्ञानिक स्वरूप देकर पूरे विश्व में उसको उन्होंने प्रचारित किया, इसके अनुभव स्वयं लिए, और भारत में इसको प्रचारित करने का जो श्रेय जाता है जी स्वर्णमाला,
और हमारा सौभाग्य है कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय में 2002 में हमने जब प्रवेश लिया तो उस समय एमए और पीएचडी के क्रम में आपका सानिध्य मिला। जी स्वर्णमाला जी का, उन्हीं के मार्गदर्शन आशीर्वाद से हम यहाँ आपके सामने प्राणी किलिंग के बारे में कुछ बताने सक्षम हो पाए हैं, तो उनके चरणों में हम नमन करते हैं। तो देव संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा इस पर काफ़ी बढ़ावा दिया गया था और हमारा पीएचडी का टॉपिक भी स्पिरिचुअल रहा है। श्री रामकृष्ण परमहंस और आचार्य श्री राम शर्मा की धर्म संबंधी अवधारणा एवं यौगिक साधनाओं का तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक अध्ययन। तो इस कारण से हम इस ओर बढ़े और लगभग 20 वर्ष का समय हो चुका है। रामनगर में योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग 2004-05 सत्र से स्टार्ट करके अभी तक वो अनुरोध चल रहा है। पहले 6 मंथ कोर्स हुआ करता था, पीजी डिप्लोमा, और अभी समय पीजी डिप्लोमा और एमए योगा का कोर्स चल रहा है। और हमने प्राणी हीलिंग पर हमने स्पेशलाइजेशन प्राप्त किया है और इस समय कोरोना काल में लगभग सैकड़ों लोगों को हमने हीलिंग की है। देश ही नहीं, ब्रिटेन में, अफ्रीका में जो इंडियन जो लोग थे हमारे, जो वहाँ पे बस गए थे, उनका हमने ट्रीटमेंट दिया है। जिनको कोविड हो चुका था या कोविड के होने के बाद में जो उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी या नेगेटिव हो गए थे, कई लोग नैनीताल हैं, देहरादून हैं, भोपाल है और भी छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान से लेकर कई राज्यों से लोग हमारे साथ जुड़े और उन्हें अपनी चिकित्सा की। कई लोग अभी भी हमारी पर डे हमारी 6-7 सीटिंग होती है और उससे जो अनुभव प्राप्त हुआ है वो अनुभव आपके सामने साझा करने के लिए हम बैठे हुए हैं। कुछ अनुभव भी आपको कराएंगे, हमारे साथ साथ आप जुड़े रहिएगा। सबसे अंतिम में हम आपको कुछ ऐसा अभ्यास कराएंगे आज ध्यान का, जो चमत्कारिक होगा, जो आपके जीवन को बदलने वाला होगा। और नियमित रूप से यदि आपने 21 दिनों तक ये अभ्यास कर लिया तो मान के चलिए आपकी विचारधारा, आपकी सोच में काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे प्राणी हीलिंग की, इसके जनक। तो प्राणी हीलिंग जो है डॉक्टर चोई कॉक सुई, फिलीपींस में इन्होंने इसको व्यवस्थित क्रम दिया, उसको साहित्य के रूप में और सिस्टमेटिकली सबके सामने प्रस्तुत किया। और ये हमारी इंडियन मूल रूप हमारा इंडियन ही था। वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो इसका स्रोत, जो प्राणी हीलिंग का स्रोत है वो क्या है। प्राणी हीलिंग का स्रोत है सूर्य। सूर्य से ही ये प्राण ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में संचारित हो रही है और ये ऊर्जा से ही संपूर्ण सृष्टि चल रही है। हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, ये सब ऊर्जा के कारण ही संभव है। संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा से चल रही है। जब शरीर के अंदर में, जिसको बायो इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, कई बार आपने महसूस किया होगा, कभी किसी वस्तु को नवरात्रि के दिनों में ज़्यादा होता है, किसी वस्तु को हम टच करते हैं तो करंट लगता है। तो ये आपके अंदर की बायो इलेक्ट्रिसिटी है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में ये बायो इलेक्ट्रिसिटी होती है। किसी के अंदर में अधिक होती है तो उनको ये माना जाता है कि इनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, वो मौसम बदलने पर या किसी भी रोगों के प्रभाव में नहीं आते। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, जिनके अंदर में प्राण का लेवल अच्छा होता है, और जिनका प्राण का लेवल डाउन होता है, जो असंयमित लोग होते हैं, तो उनके अंदर में कोई भी छोटे सा मौसम थोड़ा परिवर्तन हुआ या कोई बीमारी आई संक्रमण की, तो ऐसे में वो जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो इम्यूनिटी को यह प्राण के द्वारा कैसे हम ठीक करेंगे, इस पर हम आज तो पूरा चर्चा है। लेकिन हम क्रमवार चलते हैं कि ये प्राण हमको प्राप्त क्या कहाँ से होता है, सूर्य से। सूर्य प्राण का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। सूर्य प्राण का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत। सूर्य के बाद में आता है पृथ्वी, वायु, वनस्पति। इनसे हमको ये प्राण ऊर्जा प्राप्त होती है और इस प्राण ऊर्जा के अच्छे संग्रह के द्वारा हम किसी और को भी ये ऊर्जा दे सकते हैं। जैसे ब्लड को कैसे डोनेट किया जाता है, वैसे ही हम चैनल बन के ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित करके किसी और को, किसी का उपचार, शारीरिक जितनी भी समस्या है उनका उपचार संभव है। और सबसे ज़्यादा हमने मानसिक रोगों पे उपचार किया है, जो मेरा स्पेशलाइजेशन डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, मेमोरी प्रॉब्लम है,
या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जितनी भी प्रकार की, उसमें मैंने इसके बहुत अच्छे असर देखे। फिजिकल प्रॉब्लम में भी हमने काफ़ी लोगों को क्रिटिकल प्रॉब्लम उसको ठीक हुई है। तो ये बहुत अच्छा उपचार बिना किसी दवाई का। प्राण का हमने आपको स्रोत बताया, सूर्य प्राण का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। ये ऊर्जा जो है प्राचीन समय में से चली आ रही है, और आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि इस तरह से हस्त उठाकर आशीर्वाद रूप में ऊर्जा को देते थे, और शिष्य उस ऊर्जा को ग्रहण करके बड़े से बड़े काम कर लेते थे। शक्तिपात का नाम सुना होगा आपने, स्वामी विवेकानंद ने को रामकृष्ण परमहंस ने शक्तिपात किया था, ये ऊर्जा हस्तांतरित की थी, और वो सक्षम हो पाए थे पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को फैलाने में। तो ये ऊर्जा का हस्तांतरण है, ये प्राणिक हीलिंग ही है। ये ऊर्जा उन्होंने अपनी जो कमाई की हुई ऊर्जा है उन्होंने उनको ट्रांसफर कर दिया। तो इस प्रकार से ऊर्जा को किसी में हस्तांतरित किया जाता था। ये ऊर्जा का सिद्धांत काम कैसे करता है, ये ऊर्जा कैसे हमारे अंदर में कार्य करती है, इस पर हम प्रश्न उत्पन्न होता है। तो ये ऊर्जा भोजन से हमको प्राप्त होती है। हम जो बोल पा रहे हैं या हम चल रहे हैं, जैसे गाड़ी चलती है तो पेट्रोल से चलती है, वैसे हम ऊर्जा से चल रहे हैं, प्राण से चल रहे हैं। और प्राण कितने प्रकार के? 10 प्रकार के प्राण हैं। आप यदि हिरण संहिता, हठ प्रदीपिका और हमारे मूल ग्रंथों की ओर जाएंगे तो प्राणों को 10 प्रकार का, 5 मुख्य प्राण, 5 उप प्राण बताए गए। नाम क्या क्या है? प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये 5 प्राण, 5 उप प्राण हैं। जब ये पांचों प्राण मुख्य प्राण, उसके बाद में उप प्राण या 10 प्राण बराबर सही तरह से हमारे शरीर में प्रवाहित होते हैं, चक्रों में वो ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो हम बिल्कुल स्वस्थ बने रहते हैं। और जब ये ऊर्जा प्राण का लेवल डाउन हो जाता तो हमारा जीवनी शक्ति कम हो जाती है, हम विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। अभी भी देखा गया है कोरोना संक्रमण के दौरान इम्यूनिटी जिनकी स्ट्रांग पहले से रही है उनको कोरोना हो चुका, लेकिन वो जल्दी रिकवर कर पाए, और जिनकी इम्यूनिटी डाउन थी तो उनको ये कोरोना ने नुकसान पहुंचाया है। ऐसे ही लोगों की डेथ हुई है। तो यहाँ पे इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारा इस पर जोर है कि हम इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रांग करें। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। हम जो भी भोजन करते हैं, और भोजन भी जो वनस्पति है प्रकाश संश्लेषण की सूर्य से क्रिया करते हैं, और तभी हमारे पास एक भोजन आता है। तो कुल मिला के सूर्य से ही हम जुड़े हुए हैं। और नींद से ऊर्जा जो है संग्रहित होती है। अब यदि भोजन तो कर लिया लेकिन हमको नींद नहीं मिली तो ये संग्रहित नहीं हो पाएगी, वेस्टेज हो जाएगा उसका। तो संग्रहित करने के लिए नींद बहुत आवश्यक है। कई लोग भोजन करते हैं लेकिन नींद न होने के कारण वो बीमार रहते हैं। उसके बाद में प्राणायाम से ऊर्जा का जागरण होता है। प्राणायाम से ऊर्जा जागती है, ध्यान से ऊर्जा ऊपर उठती है। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान के माध्यम से ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन किया था। और आपने देखा होगा कई योगी हमारे हैं जो बिना भोजन के ही उनके चेहरे पे एक तेज जो दिखता है, वो क्रीम लगाकर नहीं आता है, किसी प्रकार की फेशियल से नहीं आता है, वो उनका आभा मंडल, उनकी ऊर्जा संग्रहित की हुई ऊर्जा होती है। तो ध्यान से ये ऊर्जा ऊपर उठती है। और जो नकारात्मक विचार है, डर है, इससे ये ऊर्जा सिकुड़ती है, कम हो जाती है। जब हम डरते हैं किसी भी चीज़ को करने से या अंदर में नेगेटिव विचार आते हैं तो ये ऊर्जा का लेवल डाउन हो जाता है। वासनात्मक विचारों से ये ऊर्जा नष्ट हो जाती है, क्योंकि अधिकतर ऊर्जा का स्वभाव है डाउनवर्ड। पानी का स्वभाव होता है नीचे की ओर बहना। तो वैसे ही ये ऊर्जा नीचे से सेक्सुअल भावनाओं के द्वारा ये ऊर्जा का शरण होता रहता है और व्यक्ति जीवनी शक्ति खो देता है। हमारे संपर्क में कई युवा युवतियाँ आते हैं जिनके हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। नादानी के कारण अपना वीर और रज का उन्होंने नष्ट करने के कारण उनकी जीवनी शक्ति घट जाती है और वो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। उनका जीवन नारकीय हो जाता है और कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। इस पर भी हम भविष्य में काम करेंगे, लेकिन आज हमारा था कि वासनात्मक जो विचार है ये से ये ऊर्जा नष्ट हो जाती है, इसकी मान के चलिए। और सबके प्रति प्रेम, सबका मंगल हो, सबका भला हो, इस तरह की भावना से ही ऊर्जा का विकास होता है, ऊर्जा का
जो ये प्राण ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो ये ऊर्जा का लेवल, आपका आभामंडल बहुत बड़ा बन जाता है। स्वामी विवेकानंद के बारे में कहते थे कि उनका आभामंडल 1 किलोमीटर तक लंबा था। जब वो भाषण करते थे तो लोगों के अंदर में करंट संचारित होता था, चक्र अपने आप जागृत हो जाते थे। उनको शून्य पे बोलने के लिए कहा गया न्यूयॉर्क में, शिकागो में, आपको पता ही है। तो उन्होंने उस अपनी प्राण ऊर्जा के द्वारा सभी लोग जीरो पे बोलते रहे, लोग मंत्र मुग्ध हो गए और उनकी जो है लेक्चर लंबा होता चला गया। तो ये चमत्कार क्या है, आप बहुत अच्छा बोल रहे, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके अंदर में ऊर्जा यदि है तो आप कम बोलेंगे, उसका प्रभाव गहरा पड़ेगा, किसी के अंदर तक, डीप तक जाएगा। तो ये प्राण का जो संचार है, इससे ये ऊर्जा काम करती है। इसको हमको संग्रहित करना चाहिए। तो भोजन अच्छा होना चाहिए, आपका विचार अच्छे होने चाहिए। इसमें हमेशा आप ये सोचें कि आप चाहते क्या है, पॉजिटिव सोचें, क्योंकि ये जैसे आप सोचेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। जो जैसा सोचता है और करता है वो वैसा ही बन जाता है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। ये ऊर्जा यदि नेगेटिव सोचते तो आपके साथ उसी प्रकार की परिस्थितियां बननी चली जाएगी। बीमार व्यक्ति से पूछा जाए कि आप चाहते क्या हो, तो आपको आंसर मिलेगा कि हम स्वस्थ होना चाहते हैं। लेकिन आप उसका डीप एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि वो हमेशा नेगेटिव सोचता है। वो सोचता है कि मैं ठीक होगा कि नहीं होगा, ये डॉक्टर सही है कि नहीं, ये हॉस्पिटल सही है कि नहीं, जो सामने वाला बेड वाला व्यक्ति की तो डेथ हो गई है, मैं बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा। वो शंका करता है और उसको विश्वास नहीं होता है अपने ठीक होने पर। तो निश्चित मान के चलिए, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है, उसके साथ भी वैसा ही होगा। तो आप ये सोचिए मैं तो स्वस्थ हूँ। जो जैसा सोचता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा आप सोचेंगे उसी प्रकार से आप अच्छे विचारों को या बुरे विचारों को अट्रैक्ट करेंगे। स्वामी विवेकानंद की इस पर किताब है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। उसमें उन्होंने कहा कि जैसे हम विचार रखते हैं वैसे ही विचारों के प्रवाह के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है और वैसे ही विचार हमारे अंदर में आने शुरू हो जाते हैं। हम यदि पॉजिटिव सोचते हैं तो ब्रह्मांड में जितने भी इससे पूर्व पॉजिटिव आत्मा रही है, दिव्य आत्मा रही है, उनसे हमारा ट्यूनिंग जुड़ जाती है और तब हमारे अंदर में उनके पॉजिटिव विचार प्रवाहित होने लगते हैं और हम भी उन्हीं के समान बनते चले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नेगेटिव विचारों से बड़ा सावधान रहे। एक नेगेटिव विचार आया तो हम नेगेटिव जितने भी लोग रहे हैं उनके साथ में हमारा संबंध, ब्रह्मांड में विचार मंडल घूम रहे उनके साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है और हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। और तब तक हम बनते जब तक उनके लेवल के नहीं हो जाते। आपके और हमारे बीच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसके में बहुत सारी चीज़ें घूम रही है। जैसे सैटेलाइट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल की रेंज घूम रही है, टेलीविज़न के जितने चैनल है वो सब घूम रहे हैं, आप रेडियो के जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही वो घूम रही है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रही। उसी प्रकार से नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों का मंडल घूम रहे हैं। आप जैसा सोचेंगे उन्हीं के साथ आपका संबंध जुड़ जाएगा। आपने जैसे मान के चले आपको आस्था चैनल देखना है तो आस्था के कार्यक्रम आपके अंदर में आएंगे, और यदि आप नेगेटिव कोई चैनल लगाते हैं तो उसी प्रकार के कार्यक्रम आपके अंदर प्रोवाइड होंगे और कुछ दिनों में आप वैसे ही बन जाएंगे। तो बड़ा सावधान होना होता है ये प्राणिक हीलिंग में। सबसे पहले प्राणिक हीलिंग सीखने से पहले हम लोगों को कहते हैं आपके विचार पॉजिटिव रखिए। यदि आपने कहा कि तुम्हारा ऐसा हो जाएगा तो निश्चित रूप से वैसा ही हो जाएगा। और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने आप को प्यार करते हैं कि नहीं करते, तो इसमें बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ पे सोच का बड़ा खेल है। ये ऊर्जा जैसा सोचेंगे आप उसी प्रकार से कार्य करने लग जाती है। 10 सीक्रेट, इस पर काम आपने कभी बुक पढ़ी हो या न पढ़ी हो तो आप जरूर पढ़िएगा। वीडियो भी इसके बहुत यूट्यूब पे हैं, आप उसको देखिएगा। हमारा भी चैनल है, इस पर हमने 2-3 वीडियो डाले हुए हैं। प्राणिक हीलिंग पे डॉक्टर नितिन ढोमने, योगा गुरु, इसको आप सर्च करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पे समय अभाव में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ज़्यादा नहीं करेंगे। आप जानते भी होंगे जो जैसा सोचता है उसी प्रकार से उसके विचार बन जाते हैं। तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है और प्राणिक हीलिंग पॉजिटिव मदद करती है, ये मान के चलिए। प्राणिक हीलिंग से कौन सी शारीरिक परेशानी दूर की जा सकती है, तो इसके ये मान के चलिए कि रोग होता क्यों है। अब आपको थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि मान के चलिए एक शहर में आप रहते हैं, जिस शहर में रह रहे हैं तो वहाँ पे जो बिजली सप्लाई होती है
तो वो 24,000 वोल्ट की बिजली को ट्रांसफार्मर के माध्यम से छोटे वोल्टेज के रूप में कन्वर्ट करके 220 वोल्ट में हमारे घर तक पहुंचाते हैं। ये ट्रांसफार्मर का काम होता है। और कभी कभी क्या होता है कि जब बारिश का समय होता है तो हवा के कारण या एक तूफान के कारण कोई न कोई ट्रांसफार्मर सही तरह से काम नहीं कर पाता है, तो उस एरिया की लाइट चली जाती है। बाकी जगहों पे तो लाइट आती है, लेकिन वो ट्रांसफार्मर से जुड़े हुए जितने भी मकान हैं उनकी लाइट गायब हो जाती है। जब तक लाइनमैन आता है, बिजली विभाग के लोग आते हैं, तब उसको ठीक करते हैं, तब वहाँ पे सप्लाई सही होती है। उसी प्रकार से जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो 24,000 वोल्ट के समान बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है, ईश्वरीय शक्ति। वो डायरेक्ट हमारे अंदर में नहीं आती, वो चक्रों के माध्यम से हमारे ऑर्गन तक पहुँचती है। हमारे चक्रों, वैसे प्राणी खिले में 14 चक्र बताए गए हैं। हमारी योगी ग्रंथ में जैसे मुख्य 7 चक्र है, इसमें भी वही 7 चक्र है, लेकिन कुछ चक्र और बढ़ाए गए हैं। आप मुख्य 7 चक्रों का ही जानकारी लीजिए। जब आप कभी अध्ययन करेंगे, इसमें डीप जाएंगे, तो हम आपको 14 चक्रों का बताएंगे। तो 7 चक्र मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, ये 7 चक्र मुख्य हैं। मान के चलिए कि ये ऊर्जा सर के ऊपर से आती है और हमारे चक्रों में प्रवाहित होती है, तो हम स्वस्थ हैं। 10 जो हमारे प्राण हैं वो सही तरह से काम करते हैं। लेकिन एक भी चक्र में वो ऊर्जा सही तरह से प्रवाहित न हो, वो चक्र सही तरह से काम न कर रहे हो, तो उस एरिया से संबंधित जितने भी ऑर्गन को वहाँ से ऊर्जा सप्लाई हो रही थी, वो ऑर्गन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जैसे मूलाधार में यदि ऊर्जा संग्रहित आपकी प्रवाहित नहीं हो पा रही है, तो पैरों में दर्द, प्रजनन तंत्र संबंधी जेंट्स और लेडीज की जितनी भी समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। और भी बहुत सारी समस्या, जैसे पैसों की कमी यदि आपके अंदर में, इसका अर्थ है कि आपके अंदर में आत्मविश्वास नहीं है, आपका मूलाधार चक्र सही तरह से काम नहीं कर रहा है। कई लोग अपने आप को ज़्यादा पैसा कमाने को अच्छा नहीं मानते, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे तभी तो हमारा देश समृद्ध होगा, तभी तो देश का विकास होगा। तो हमें अपने आप को समृद्ध करने में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हमको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। आर्थिक रूप से हमको हर तरह से समृद्ध होना है, हर फील्ड में अपनी उन्नति करनी चाहिए। तो मूलाधार चक्र जितना बड़ा होता है, जितने भी समृद्ध लोग हैं, मान के चलिए कि इनका मूलाधार चक्र बहुत बड़ा है। आप समृद्ध लोगों की जो भी है, बिल गेट्स कहिए या जो भी आज टॉप, पूरे वर्ल्ड के टॉप के जो सबसे अमीर लोग हैं, उनका मूलाधार चक्र सबसे बड़ा है, ये मान के चलिए। उनका ऊर्जा बहुत संग्रहित वहाँ पे सप्लाई हो रही है। और इसी को हम ब्लॉकेज को हटाते हैं, प्राणी हीलिंग के माध्यम से वहाँ की नेगेटिविटी को हटाते हैं और उसको भी ऊर्जित करते हैं। फिर मान के चलिए दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार के बाद में, जिन्हें प्रजनन, सेक्स संबंधी आजकल सबसे ज़्यादा समस्या सेक्स संबंधी है। हमारे पास जो केसेस आते हैं, बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं, युवा अवस्था में ही उन्होंने आजकल मोबाइल का दुरुपयोग कहिए या आजकल पोर्न का जो क्रम कहिए, इस कारण से लोगों की विचारधारा बहुत दूषित हो गई है और यंग जनरेशन इसमें फंस गई है, गंदी आदतें इसमें पड़ जाती है और व्यक्ति का जो ऊर्जा है उसका क्षरण होता है और स्वादिष्टान चक्र उसके कारण सही तरह से काम नहीं कर पाता है। तो स्वादिष्टान चक्र संबंधित, प्रजनन तंत्र संबंधित पुरुषों की और महिलाओं की, पीसीओडी कहिए या ल्यूकोरिया कहिए, जितनी भी लेडीज़ की प्रॉब्लम है, उसका मूल कारण है आपका स्वादिष्टान चक्र में ऊर्जा सही तरह से कार्य नहीं कर रही है, सप्लाई नहीं हो पा रही है। वो ऊर्जा आप वहाँ से आपकी यूट्रस में या प्रजनन तंत्र में नहीं जा पा रही है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या पुरुषों के में जैसे मान के चलिए शुक्राणु है, डिम्बाणु है, इसकी प्रॉब्लम है। ऑल टाइप डिजीज, सभी प्रकार की समस्या जो प्रजनन तंत्र की है उसके लिए कारणीभूत है स्वादिष्टान चक्र। अब अगला क्रम आता है, यदि ये सही तरह से काम कर रहा है, इसका अर्थ कि यहाँ पे ऊर्जा आपकी प्रवाहित हो रही है। जिनका मणिपुर चक्र में ऊर्जा सही तरह से प्रवाहित नहीं होती है, तो उनके लिए कौन कौन समस्या आती है? उनको डाइजेशन संबंधी समस्या, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जठराग्नि का मंद पड़ रहना और भी पाचन तंत्र संबंधी जितनी भी समस्या है, लीवर की प्रॉब्लम है आपका, और भी ऑल टाइप डिजीज पाचन तंत्र संबंधी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम,
1000 प्रकार के कारण बताया गया है पेट को। सर्व दोषो मलाशय, सभी रोगों का मूल कारण पेट बताया गया है। जब हीलिंग करते हैं हम तो वहाँ पे पूरा कालापन और हाथ पूरा भारी हो जाता है जब उनकी नेगेटिविटी निकाली जाती है। सबसे 99% लोगों की प्रॉब्लम ये मणिपुर चक्र बिल्कुल दूषित होता है। मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर अधिकतम लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ऊर्जा ऊपर ही नहीं उठ पाती है, अक्सर हमारी चेतना नीचे लेवल पर रहती है। मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। इसके बारे में जो योग के विद्यार्थी जानते हैं 5 तरह की हमारी चेतना होती है। तो हम ज़्यादातर मूड, क्षिप्त और विक्षिप्त में ही उलझे रहते हैं। यहाँ से जब हमारी चेतना थोड़ा विकास होता है, ऊपर चढ़ती है और ऊर्जा यहाँ पे सही तरह संग्रहित हो तो यहाँ पे हार्ट आपका सही रहता है। लेकिन यदि ये सही तरह से हार्ट चक्र काम न कर रहा हो तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है? हार्ट के ब्लॉकेज, संकुचित विचार, नेगेटिव विचार, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। ऐसे लोग कुछ बोल नहीं पाते, किसी के सामने आपके अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पाते और हर चीज़ में उनको नेगेटिविटी दिखती है। उनको मरने की इच्छा होती है कि संसार को छोड़ देना चाहिए। तो ये पूरा कालापन हम जब हीलिंग करते हैं, नेगेटिविटी निकालती है तो ये पूरा काला काला रहता है और यहाँ पे जब हम निकालते तो पूरा हाथ भारी हो जाता है। तो अक्सर लोगों की संकुचित विचारधारा, मैं, मेरा, इस तरह की भावना आती है। तो ये इसका जब विकास होता है तो सबके प्रति प्यार आता है, सबका मंगल, सबका कल्याण, और ऐसा व्यक्ति फिर हार्ट भी अच्छा रहता है और विचार पॉजिटिव रहते हैं। वैसी प्रकार से विशुद्धि चक्र यदि सही तरह से काम नहीं कर रहा हो तो थायराइड संबंधी प्रॉब्लम, गले से संबंधित प्रॉब्लम, जितनी भी है आवाज़ संबंधित प्रॉब्लम, ये इससे जुड़ा हुआ है। ये सही तरह से काम कर रहा है तो ये बिल्कुल इस एरिया पूरा इससे संबंधित ऑर्गन स्वस्थ रहते हैं। फिर आता है आपका आज्ञा चक्र, आँखों संबंधित प्रॉब्लम, कानों से संबंधित प्रॉब्लम है, नासिका, साइनस, ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस, इससे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करता है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र सही तरह से काम करते तो हमारी दिशा धारा, हमारे विचार पॉजिटिव रहते हैं। और ये सही तरह से काम न करे तो हमारे अंदर नेगेटिविटी छाती रहती है और हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। तो आज्ञा चक्र जो है ये हमारा सही होना चाहिए, ये सद्बुद्धि का केंद्र है और ये जागृत होता है तो हमको क्या सही है क्या गलत है इसका विवेक बना रहता है। तो इसको हम एकाग्रता की अवस्था कहते हैं। और ये एकाग्रता की अवस्था के बाद में आता है आपका सहस्त्रार चक्र, निरुद्ध की अवस्था। सहस्त्रार चक्र यदि सही तरह से जागृत हो जाए तो व्यक्ति आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, वो अपने आप को फिर आत्म रूप में मानता है। और यदि ये जागृत न हो तो व्यक्ति अपने आप को सुख में दुख में दुखी होता रहता है, समभाव में नहीं आ पाता है और ऐसी अवस्था में व्यक्ति परेशान रहता है। तो ये आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र का जागरण होने पर व्यक्ति अपने आप को आत्मा मान के चलता है। हम आत्मा है, शरीर नहीं है, न हम इंद्रिया है। इंद्रिया के सुख और ये अलग है और आत्मा के सुख अलग है। इस पर भी बहुत, मैं क्या हूँ, इस पर भी हम आने वाले दिनों में वर्क करेंगे। यह अलग विषय है। हमारा प्राणी हीलिंग का आज का क्रम चल रहा था, हम उसी पे आज बात करते हैं। तो कौन कौन से रोग उत्पन्न होते? रोग तो हमने बता दिया कि सभी प्रकार के रोगों के लिए जो चक्रों के संबंधित है, चक्रों के माध्यम से ऊर्जा जाती है और ये सही तरह से चक्रों में ऊर्जा प्रवाहित हो तो सभी रोगों से हम मुक्त बने रहते हैं। और जिस एरिया का रोग है तो आप उस संबंधित जो चक्र है मान के चलिए कि वहाँ पे ऊर्जा सही तरह से ब्रह्मांडी ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो पा रही है, ब्लॉकेज आ गए हैं। उसी ब्लॉकेज को प्राणिक हीलिंग में निकाला जाता है। सभी रोग सबसे पहले हमारे इसमें कह सकते हैं कि 3 शरीर है, सूक्ष्म शरीर में आते हैं, मन में आते हैं, फिर स्थूल शरीर में वो दिखाई देते हैं। शुरुआत तो हमारे मन में होती है। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है? कई प्रकार की प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का मूल कारण है जीवनी शक्ति का कम हो जाना या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना। जब प्राण का लेवल डाउन हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर में जीवनी शक्ति डाउन हो जाती है। प्राण जिनके अंदर में अच्छे रहे तो वो तो कोई भी उनके संतों के पास जाने वाले लोग आपने देखा होगा, हमारे भी कई मित्र इस समय बद्रीनाथ केदारनाथ में तप कर रहे हैं। उनके पास इतनी ऊर्जा होती है, कोई उनको मेडिसिन की आवश्यकता नहीं, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते, कोई किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं देते, केवल कि उन्होंने ऊर्जा को संग्रहित कर लिया है। और उनके चरणों में हम यदि सर झुकाते हैं तो वो अपनी ऊर्जा देकर हमारी भी कई समस्याओं को ठीक कर देते हैं। ऐसे कई आपने योगी देखे होंगे। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे लोगों के साथ मेरे संबंध बने रहते हैं, उनका बड़ा आशीर्वाद मिलता है। यहाँ पे नागपुर में नरखेड़ में अनुसैया
वत्सला माता के नाम से एक ब्रह्मचारिणी थी, अभी उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है। वो बहुत दिव्य उनका चमत्कारिक अनुभूति थी, क्योंकि उन्होंने ऊर्जा को संग्रहित किया था। ऐसे कई योगियों के संपर्क में हम हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य के माध्यम से ऊर्जा को संग्रहित किया और कई लोगों का भला किया। वो जो बोलते थे वो वही हो जाता था। ऐसे चमत्कार हमने कई लोगों के देखे हैं, खुद भी हमारे ऊपर जीवन में भी हमने अनुभव किए हैं। तो ये ऊर्जा, जीवनी शक्ति इन लोगों की बहुत अच्छी होती है, और जिनकी जीवनी शक्ति कम है तो ये विभिन्न प्रकार के रोग, जितने भी शारीरिक रोग उत्पन्न हुए उसका मूल कारण है जीवनी शक्ति का कम होना। तो ये जीवनी शक्ति प्राणिक हीलिंग से बढ़ती है और सभी रोग दूर हो जाते हैं। तो कौन कौन से रोगों में प्राणिक हीलिंग काम करती है? मधुमेह है, एंजाइना है, हृदय रोग है, आंतों की सूजन है, अल्सर है, रक्तस्राव है, आधे सिर का दर्द है, आंखों की कम होती रोशनी है, मोतियाबिंद है, बहरापन है, सांस का रोग, दमा, पाचन तंत्र के रोग, भूख न लगना, उल्टी, कब्ज, दस्त, पीलिया व लीवर के रोग, गठिया, चर्म रोग, प्रजनन संबंधित रोग, लकवा, गर्दन का रोग, स्पॉन्डिलाइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, ट्यूमर, फ्रोजन शोल्डर आदि तमाम जितने भी हमारे सिस्टम से जुड़े हुए रोग हैं वो सभी प्राणिक हीलिंग से ठीक होते हैं। और हमने हमारे अनुभव में है, मेरा 20 वर्ष का प्राणिक हीलिंग का अनुभव है, और पर डे हम 5 से 10 लोगों को हील करते हैं। दूर दूर से लोग, देश विदेश से लोग मेरे पास ट्रीटमेंट लेते हैं। ज़्यादातर लोग जो है साइकोलॉजिकल परेशानी वाले हमारे पास होते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम वाले, ब्रिटेन में एक हमारे जो क्लाइंट हैं, उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को उन्होंने ठीक किया, कितने लाखों रुपए उन्होंने खर्च किए, ब्लॉकेज उनको बताया गया था और बहुत परेशान थी। प्राणिक हीलिंग के माध्यम से उन्होंने बिल्कुल चमत्कारिक रूप से 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो गए। जो चीज़ कई बार एलोपैथी ऑपरेशन बताते हैं, वहाँ पे प्राणिक हीलिंग काम करती है। जहाँ पे बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम हो, ऐसे में प्राणिक हीलिंग के द्वारा बड़े चमत्कार होते हुए देखे गए हैं। इसके साथ में ही मानसिक रोग जितने भी है, क्योंकि विचारों का जो सबसे बड़ा आजकल यदि कोई सबसे बड़ी समस्या इस समय मुझे दिखाई देती है तो लोगों के विचार इस समय नीचे गिर गए हैं, विचार दूषित हो गए हैं, उससे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग हमने देखा है जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं, या तो पास्ट के बारे में सोचा जाता है, जो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो उसके साथ अच्छा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इन्हीं बातों को लेकर हम अपने आप को परेशान करते रहते हैं। और ज़्यादातर हम पास्ट के बारे में सोचते हैं जो बीत चुका है, या तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं जो भी आया ही नहीं है। हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते। प्रेजेंट में नहीं रहने के कारण हम विभिन्न प्रकार के एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से ग्रस्त हो जाते हैं। हमें ये सोचना है कि हमारे हाथ में प्रेजेंट है, न तो पास्ट का विचार करें, क्योंकि पास्ट के बारे में सोच के आपको मिलना कुछ नहीं, न फ्यूचर के बारे में, अभी फ्यूचर आया ही नहीं है, आप प्लानिंग बनाते रहेंगे तो भी कुछ नहीं मिलना है। पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच कर हम प्रेजेंट वाला जो टाइम है उसको वेस्ट करते हैं, और प्रेजेंट का टाइम नष्ट होने से फ्यूचर अपने आप खराब होता है। तो हमें वर्तमान में रहना सीखना चाहिए, और हम प्राणिक हीलिंग में यही सिखाते हैं। कुछ मेडिटेशन भी हम आ रहे होते हैं, उसमें हम कराते हैं। तो मिर्गी है, चिंता है, उदासी है, भय है, आत्महत्या की प्रवृत्ति। आत्महत्या की प्रवृत्ति तो सैकड़ों लोग हमारे पास आए, मेरा तो खुद का अपना अनुभव है। अभी कुछ लोगों के, सब लोगों के कहना होता है कि हमारा आप नाम मत बताइएगा सबको, नहीं तो मेरे सामने पूरे नाम रटे हुए हैं, कहाँ पे किस किस को कैसे कैसे लाभ हुआ है। आईएएस के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे बहुत मेरे पास आए। आईएएस के एग्ज़ाम देने के बाद वो यदि सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड करने की सोचते हैं। किसी भी काम में उनको सफलता नहीं मिलती तो व्यक्ति, उनको आसान लगता कि मर जाना चाहिए। और कई लोगों को हमने उनको थोड़ा गाइडलाइन दिया, तो गाइडलाइन देके हमारे पास अब जो सक्सेस हो गई, एक लड़की है सौम्या नाम की थी, वो बहुत डिप्रेशन में थी। 2-3 बार उसने, अब जो सक्सेस होने के कारण उनका नाम बता रहा हूँ मैं, और उनको कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने नाम बताने के लिए परमिशन भी दी थी। तो वो जो है, वो डिप्रेशन इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें 2-3 बार कोशिश कर चुकी थी, 2-3 बार उसने अटैम्प्ट कर चुका था। दिल्ली में वो पढ़ने गई हुई थी। जब उसके रूममेट लोगों ने बताया घर वालों को कि ये तो किसी न किसी दिन इसकी डेथ हो जाएगी, ये बिल्कुल कोशिश कर रही है, अकेले में रहना चाह रही है। उनको घर यहाँ पे लाया गया, फिर हमारे संपर्क में आई। 1 महीने तक हम उनका ट्रीटमेंट किया।
हीलिंग की, उसकी सारी नेगेटिविटी निकाली और उसको हमने थोड़ा मोटिवेट किया, उसके विचारों को बदला और हमने उसको कहा कि आप आईएएस के एग्ज़ाम तो दो, लेकिन उससे संबंधित और भी एग्ज़ाम दो। एक उसका गलती होती थी कि केवल आईएएस के एग्ज़ाम देती थी, उसके अलावा और कोई एग्ज़ाम नहीं देती थी। बनना है तो आईएएस और नहीं तो कुछ नहीं। उसको हमने मोटिवेट किया, हीलिंग के माध्यम से एनर्जी दी कि आप इस सिलेबस से संबंधित और कोई एग्ज़ाम दो, और भी जितने भी एग्ज़ाम देते रहो, आईएएस की पढ़ाई भी करते रहो। हमारी बात मानी। वो एक पीओ, एसबीआई की एक पीओ कोई पोस्ट होती है, उसके लिए उन्होंने मेरी बात मानकर उसको अप्लाई किया और आपको बड़ा आश्चर्य हो गया, उसने उस पोस्ट में सबसे टॉप रही, वो टॉपर रही उस इसमें। और वो बहुत धन्यवाद देती है, हमारे पास उनके धन्यवाद के कई मैसेज आते हैं, हमेशा जुड़ी हुई है। उसकी ज़िंदगी बदल गई और कहाँ वो मरना चाहती थी। ऐसे हमारे पास सैकड़ों उदाहरण हैं, फिजिकल के साथ मानसिक, और अभी भी जुड़े हुए, अभी पर डे हमारे पास लोग की मैं हीलिंग कर रहा हूँ। तो सुसाइड टेंडेंसी, उदासी, आत्महत्या की प्रवृत्ति, शराब लोग जो पीते हैं या जो आदत, गंदी आदत लग जाती है, उसको छोड़ने के लिए प्राणिक हीलिंग से बेहतर कुछ नहीं है। कई लोग हमारे संपर्क में हैं और इसमें बड़ा ये भी है कि उसमें सामने आने की आवश्यकता नहीं, डिस्टेंस हीलिंग होती है, उसकी फ़ोटो भी रहे तो भी उनको हम एनर्जी उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमारे पास कई लोगों की हम ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आए हैं। उसमें भी हम नाम नहीं लेते, लेकिन हज़ारों लोगों का इसमें लाभ हुआ है। कई लोग हमारे संपर्क में रहे और उनको सबको लाभ हुआ है। शराब छूटी है, बुरी आदत छूटी है, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और जिनकी भी जितने भी व्यसन थे, ऐसे लोग, अलग अलग तरह के लोग आए और उनकी व्यसन की स्वयं करके आते तो और ज़्यादा लाभ होता है। लेकिन यदि वो किसी कारण न पाए तो किसी के माध्यम से उनके बारे में मिलता, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है लेकिन लाभ जरूर होता है। और नशे की आदत इससे छूटती है। और भी जैसे सौंदर्य संबंधी कोई विकार हो, सुंदरता के संबंधित हो, कील मुहासे हो, मोटापे संबंधी समस्याएं हो, जिसका थायराइड के कारण, हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण हो, उसमें भी लाभ मिलता है। कील मुहासे, लंबाई न बढ़ना, जले कटे के निशान, स्मरण शक्ति की कमी, उसको बढ़ाने के लिए हमने कई उपाय किए हैं। बच्चों की एकाग्रता, जो बच्चे जिनका मन नहीं लगता है, जो या बिल्कुल चिड़चिड़े हो गए हैं, उनका स्वभाव बिगड़ गया है, उनके लिए, या मिड ब्रेन एक्टिवेशन, थर्ड आई चक्रा को जगाने के लिए, उनका विजन क्लियर करने के लिए, ऐसे कई लोगों की हमने ट्रीटमेंट किया। और बहुत ईश्वर की कृपा है, ये इसमें एनर्जी ईश्वर की काम करती है। हम तो एक चैनल होते हैं और लगभग लोगों को लाभ होता है। इसमें अगले व्यक्ति को इस पर विश्वास होना चाहिए। आज आपको अनुभव भी कराएंगे हम। तो ये बिना दवाइयों की ये चिकित्सा होती है, इसमें दवाओं का कोई रोल नहीं है। इसमें ब्रह्मांडी ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी को आपको ब्रह्मांड से लिया जाता है और वो ऊर्जा दी जाती है। पहले तो शरीर को साफ किया जाता है, झाड़ बुहार किया जाती है, शरीर सारे चक्रों को क्लीन किया जाता है, फिर ऊर्जित किया जाता है और उसको लॉक किया जाता है। तो व्यक्ति बिल्कुल उस ऊर्जा के कारण अपने आप को बहुत अच्छा अनुभव करता है, हमेशा खुश अनुभव करता है। अब इसमें क्या है कि हम अब हमारा स्वयं का भी हम उपचार कर सकते हैं। कई समस्या ऐसी होती है, कई लोग हमारे पास पहले तो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। अभी ब्रिटेन में जो हमारे से जुड़े थे, वो अकेली एक लेडी जुड़ी थी। उन्होंने पहले तो अपनी समस्या के कारण जुड़ी, उन्होंने जब समस्या ठीक हो गई तो उन्होंने हमारे पास कोर्स ही कर लिया प्राणिक हीलिंग का। इसमें भी 5 लेवल के होते हैं, प्रेप 1, प्रेप 2, साइको, कलर, प्राणा, आरातिक। तो उन्होंने पूरा सीख लिया और वो उन्होंने हमसे कई लोगों का कांटेक्ट कराया उनके द्वारा, बेंगलोर में, अफ्रीका में, भोपाल में और कई जगहों पे उन्होंने अपने, ब्रिटेन में तो भी 2-3 लोग उन्होंने हीलिंग करवाई। जब एक को लाभ हो जाता तो वो कई लोगों से हमको जोड़ देता है। तो उस प्रकार से उनका बड़ा ज़बरदस्त अनुभव रहा। उन्होंने खुद भी अभी हीलिंग कर रही है सीखने के बाद में। तो ये स्वयं की भी हम अपनी चिकित्सा कर सकते हैं, सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। और इसमें जो है सुपर ब्रेन योगा जो एक टेक्निक है, जिसमें हमने अभी यहाँ पे तो केवल आपको हम आज समझा रहे हैं। जो भी सुपर ब्रेन योगा को सीखना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा लेवल को, इसमें क्या होता है, जीभ को तालू से लगाते हैं, बाएं हाथ से दाहिना कान पकड़ना होता है। यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा होगा आपको, ध्यान दीजिए। बाएं हाथ, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से राइट ईयर और राइट हैंड से लेफ्ट ईयर, और राइट हैंड हमेशा ऊपर होना चाहिए। और जीभ को तालू से लगा के, जिनकी एज प्राणिक हीलिंग सीखने के लिए 16 से ऊपर
और 40 से कम जिनकी एज होती है उनको पूरब की ओर मुंह करते हुए श्वास लेते हुए नीचे बैठना होता है। मूलाधार में श्वास आ रही है, जा रही है और ऊर्जा हो रहा है वो मूलाधार। फिर श्वास छोड़ते मूलाधार की गंदगी बाहर निकाल के फेंक रहे हैं। श्वास लेते लेते नीचे बैठना होता है, फिर श्वास छोड़ते उठना होता है। ऐसा 7 बार करना होता है। इसका वीडियो हमने अपने वीडियो दिया हुआ है। आप हमारे YouTube चैनल को सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, योगा गुरु डॉक्टर नितिन ढोमने। उसमें बहुत अच्छी तरह से ये करीबन 20 मिनट का टेक्निक है, उसको बड़े अच्छी तरह समझाया गया है। इसको आप देखिएगा तो आपको सुपर ब्रेन योगा के नाम से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वो आप टेक्निक कीजिएगा, बाएं हाथ से दाहिना कान। और 40 से जिनकी ज़्यादा एज होती है उनको उत्तर दिशा की ओर मुँह करते हुए ये अभ्यास करना चाहिए। इसको आप दिनों दिन अभ्यास करेंगे तो आपकी चक्र, एक एक चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और हमेशा आप स्वस्थ बने रहेंगे। दिन भर ऊर्जा आपके अंदर में बनी रहेगी, हमेशा आप स्वस्थ बने रहेंगे, ऊर्जावान बने रहेंगे। आपके चेहरे पे एक ऊर्जा तेज बना रहेगा, इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो सुपर ब्रेन नियमित जिनकी ऊर्जा बहुत कम है उनको हम 14 बार कहते हैं कि आप 14 बार कीजिए। और भी बहुत कम है तो 21 बार तक भी हम कराते हैं। वो देखना होता है कि वो किस तरह की प्रॉब्लम है। उनके फेस टू फेस हीलिंग के माध्यम से उनकी चक्रों को स्कैन करके उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए इसके राउंड को बताया जाता है। कम से कम 7 राउंड तो सबको करना ही चाहिए, क्योंकि 7 चक्र होते हैं, 14 और फिर 21। इस तरह से जिनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उनकी 21 बार भी हम अभ्यास कराते हैं। और 21 दिनों तक ही 21 राउंड और 21 दिनों तक यदि आप करते हो तो आपका पूरा विचारधारा ही बदल जाती है, आपका जीवन अंदर से बदल जाता है। आज टेक्निक हम बताने भी वाले हैं आपको। इसके बाद में जो है सुपर ब्रेन सूर्य नमस्कार, सूर्य के मंत्रों के साथ सूर्य की ओर मुँह करते हुए यदि सूर्य नमस्कार किया जाए, सूर्य की ऊर्जा हमारे अंदर में आ रही है तो आजकल सूर्य नमस्कार फिजिकल एक्सरसाइज, पसीना निकालने वाला क्रम मत समझिए। इस पर भी हमने वीडियो दिया हुआ है। सूर्य की उपस्थिति में सूर्य की प्राण केवल विटामिन डी नहीं देता, सूर्य प्राण देता है। उसी प्राण के कारण हम धारण करके हम ऊर्जावान बन सकते हैं। तो ये प्राण को अवसित करने, इसलिए शायद हमारे रामायण काल से और आदि काल से सूर्य नमस्कार की प्रथा है। सूर्य को नमस्कार, आज सूर्य के संबंध जितना हमारा संबंध होगा हम उतने स्वस्थ बने रहेंगे, हमारी जीवनी शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। एक अभी प्रयोग भी बताया गया है कि कोई 21 दिन तक सूर्य उदय से पहले नहा धो के सूर्य की पहली किरण पड़ने से पहले यदि सूर्य के सम्मुख खड़े हो जाते हैं और सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो 21 दिनों में ही अपने अंदर में जीवनी शक्ति बढ़ी हुई अनुभव करेंगे। तो ये 21 दिनों में उनकी विचारधारा जितना भी नेगेटिव से नेगेटिव व्यक्ति वो सूर्य उगने से पहले वो उड़ जाए और 21 दिनों का प्रयोग करे, कुछ भी हो जाए 21 दिनों तक सूर्य उदय से पहले उठकर नहा धो के सूर्य की ओर मुख करते हुए आप सूर्य के दर्शन करें, पहली किरण अपने शरीर पे ले और सूर्य नमस्कार कर ले, सूर्य का ध्यान करें, सूर्य ध्यान प्राणाकर्षण प्राणायाम करें। वो भी हमने दिया हुआ है। इसमें जीभ को तालू से लगाते हैं, गहरी लंबी श्वास लेते हैं, सूर्य की ऊर्जा हमारे अंदर में प्रवाहित हो रही है, श्वास छोड़ते भावना करते हैं, शरीर के अंदर की जितने भी विकार है, दूषित तत्व सब बाहर निकल रहे हैं। ये भी 20 मिनट का क्रम है, इसकी भी वीडियो हमने दी हुई है, आप उसको देखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और ध्यान, इसमें ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। और ध्यान के भी कई तरीके हैं, लेकिन सूर्य का जो ध्यान करता है, सूर्य की प्रकाश को अपने अंतरात्मा में धारण करके सूर्य का लाल तत्व गोला शरीर के चारों ओर है ऐसा भाव करते हैं, सूर्य और हम एक हो गए हैं, सूर्य की प्राण ऊर्जा को अपने अंदर में अवशोषित करने का भाव करते हैं। तो उस तरह से आप कुछ दिनों में सूर्य के समान तेजस्वी, ऊर्जावान, प्राणवान आप बन जाएंगे। तो सूर्य का भी ध्यान किया जाता है। विपश्यना मेडिटेशन है, मेडिटेशन के भी कई प्रकार हैं। आज हम आपको एक चमत्कारिक मेडिटेशन कराने वाले हैं, जो आप इससे शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से भी, आत्मिक रूप से, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरह से आप अपने जीवन को बदल लेंगे। और आपको थोड़ा सा हम अब अनुभव कराते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी को हम नमन करते हैं। और आप थोड़ा सा एक प्रयोग कराते हैं। आप बैठ जाइए मेरे साथ में और मेरे साथ साथ यदि आप ये प्रयोग करेंगे तो अभी की अभी आप एनर्जी अपने अंदर में एक परिवर्तन अनुभव करेंगे। तो आप हमारे साथ आइए, अभ्यास कीजिए। दोनों हाथों को रब कीजिए, आप जीभ को तालू से लगा लीजिए, दोनों हाथों को आपने रगड़ना है। मोबाइल को आप सामने रख लीजिएगा और दोनों हाथों को नज़दीक लाइए और दूर ले जाइए। जीभ को तालू से लगा के रखिए, कमर को सीधा रखिए
यदि आपके अंदर में जीवनी शक्ति भरपूर मात्रा में है तो दोनों हाथों के बीच में आप कुछ न कुछ अनुभव करेंगे। आपके दोनों हाथों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड, दोनों हाथ आपस में चिपक रहे, ऐसा अनुभव होगा। हो सकता है आपको किसी को गर्मी अनुभव हो रही हो, संवेदना अनुभव हो रही हो। जिनको कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, इसका अर्थ कि उनके अंदर में जीवनी शक्ति कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। इसका एक टेस्ट है ये। जिनके अंदर में दोनों हाथों में बहुत अधिक आकर्षण हो रहा है, जो स्वस्थ होते हैं वो यहाँ से बहुत दूर से, जैसे हम यहाँ से अनुभव कर पाते हैं, लेकिन आप इतने में भी अनुभव कर लेंगे तो भी माना जाएगा कि आप स्वस्थ हैं। दोनों हाथों को नज़दीक लाना और दूर ले जाना, नज़दीक लाना, दूर ले जाना। गोल घुमा के देखिए। आपको अनुभव हो रहा होगा, कुछ ना कुछ। कैसा अनुभव हो रहा है आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। दोनों हाथों को नज़दीक लाइए, दूर ले जाइए। अब इसमें आपको एक निश्चित रूप से काफ़ी लोगों ने अनुभव किया होगा, और जिन्होंने अनुभव नहीं किया परेशान ना हो। कुछ दिनों के बाद में आप ये अभ्यास जो हमने बताया कि सूर्य नमस्कार करेंगे, सूर्य के दर्शन करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, दिनचर्या अच्छी रखेंगे, अच्छा खान पान रखेंगे और प्राणायाम करेंगे, तो आप निश्चित रूप से ये ऊर्जा आपकी संग्रहित हो जाएगी। जो प्राणिक हीलिंग की कुछ टेक्निक हम बता रहे हैं वो करेंगे, तो सुपर ब्रेन योगा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ऊर्जा का लेवल बढ़ जाएगा। ये उपाय है सुपर ब्रेन योगा। सबसे सुपर ब्रेन योगा के बाद में सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार के बाद में आप प्राणायाम कर ले, प्राणायाम के बाद में आप ध्यान करें, सूर्य का ध्यान करें, तो आप पाएंगे कि बिल्कुल निश्चित रूप से ये ऊर्जा का लेवल दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। 21 दिन भी करके देख लीजिए आप। तो अगला क्रम आपको हम एक टेक्निक बता रहे हैं कि हाथों को इस तरह से कीजिएगा कि यहाँ से ऊर्जा आ रही है, और छोटे रूप में अपने आप को देखिए। जैसा आप अपने आप को बनाना चाहते हैं वैसा ही सोचिए। इसमें ऊर्जा ऊपर से आ रही है, ऐसा कल्पना करते हैं कि सर के ऊपर से एक ऊर्जा प्रवाह आपके अंदर में हो रही है, हाथों से एक टॉर्च के रूप में एक रोशनी निकल रही है। और जैसा अपना भाग्य आप बनाना चाहते हैं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, जैसे अपने आप को लाइफ को बनाना चाहते हैं वैसे ही विचार कीजिए कि मैं, और अफर्मेशन दीजिए कि मैं शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जो चाहते हैं वही सोचना होता है, नेगेटिव नहीं सोचना होता है। 21 दिन तक भी आप अभ्यास करेंगे कि हाथों को ऐसा रखिए और छोटे रूप में अपने आप को देखिए, छोटा सा बोनसाई रूप में। सामने सर के ऊपर से एनर्जी आ रही है, शरीर के चारों एक आभामंडल बन गया है और हाथों से ऊर्जा जा रही है। सोचिए मैं शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बॉडी का एक एक पार्ट हेल्दी है, बिल्कुल स्वस्थ अपने आप को अनुभव करें। मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ। बॉडी का एक एक पार्ट हेल्दी है। सभी तंत्र, सभी ऑर्गन, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी, बॉडी के एक एक पार्ट, एक एक कोशिका बिल्कुल स्वस्थ, शरीर में ऊर्जा, शक्ति, शरीर बल, शक्ति, ऊर्जा से भरे हुए अपने आप को अनुभव करें, शक्तिशाली, सुंदर। मानसिक रूप से में सोचिए जो चाहते कि मेरा मन मेरे वश में है, मेरे विचार उत्कृष्ट है, पवित्र है, महान है, मेरा मन मेरे वश में है, मेरी इंद्रियां मेरे वश में है, मेरा मन मेरे वश में है, मेरे अंदर में एकाग्रता की शक्ति है, मैं समय का सदुपयोग करता हूँ, मैं पैसों का सदुपयोग करता हूँ, मैं विचारों का सदुपयोग करता हूँ, मुझे मेरे अंदर में अच्छे विचार ही आते हैं, मेरा मन मेरे वश में है। जो आप जो सोच रहे हैं वैसे ही आप बन जाएंगे कुछ दिनों में, जो चाहते हैं वही सोचें। फिर हाथों को आप नीचे रखें और परमात्मा जिनको भी आप मानते हैं उनके साथ में अपने आप को जोड़ने का, आध्यात्मिक रूप से एक होने का भाव करें। सोहम, जो परमात्मा है वही मैं हूँ, शिवोहम, जो शिव है वही हम है,
सच्चिदानंदो हम, वो सच्चिद आनंद स्वरूप जो परमात्मा है वही मैं हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म, परमात्मा की शक्ति प्रकाश रूप में हमारी आत्मा में समा गई है और शरीर के चारों ओर एक प्रकाश आभामंडल बन गया है। परमात्मा के समस्त सद्गुण, जितने भी देवी देवता है उनके अंदर में जितने भी सद्गुण हैं वो हमारे अंदर में आ गए हैं। हम उन्हीं के समान शक्तिशाली, ऊर्जावान, प्राणवान बन गए हैं। शरीर बल, मनोबल, आत्मबल हमारा बढ़ गया है। परमात्मा को अपने अंतरात्मा में अनुभव करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमारे अंदर में, हमारे आत्मा में हमेशा के लिए आप बैठ जाइए, समा जाइए, स्थित हो जाइए और हमारे जीवन को आप चलाइए, हमारी बुद्धि को आप चलाइए। हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है हम नहीं जानते। हमारे जीवन को, हमारे विचारों को आप चलाइए। फिर हाथों को आप ऊपर उठाइए और परिवार को एनर्जी देनी है। परिवार में सभी स्वस्थ है, सुखी है, निरोगी है। बच्चे, बूढ़े, जो भी बुजुर्ग है या जो भी सदस्य हमारे परिवार के, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, माता पिता, सास ससुर, जो भी हैं, उन सब के कल्याण की प्रार्थना करें। सभी स्वस्थ है, सुखी है, निरोगी है, सबको सद्बुद्धि, तालमेल, आपस में तालमेल है, बहुत प्यार है। जो आपके परिवार में नहीं है उसका उल्टा सोचे कि है। घर में सुख शांति आनंद है। आत्मिक रूप से हम उत्कृष्ट है, शारीरिक रूप से हम उत्कृष्ट है, पारिवारिक रूप से उत्कृष्ट है, मानसिक रूप से उत्कृष्ट है। आर्थिक रूप से जो आप चाहते हैं अपने बिजनेस से, अपनी नौकरी से, जो आप कमाना चाहते, बड़ा सा बड़ा अमाउंट आप पर डे एक प्लान बना सकते हैं। जो बड़ी सी बड़ी संख्या में आप अमाउंट रखें, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पर मंथ, पर डे, जो भी आपका आंकड़ा हो। ये सोचिए कि हम हमारे पर मंथ इतना कमाते हैं, पर मंथ हमको इतना पैसा हमारे अकाउंट में आता है इस बिजनेस से, इस रोजगार से। जो आप चाहते वही सोचें। आर्थिक रूप से हम समृद्ध हैं। जो भी आप आर्थिक रूप से चाहते हैं उसको एनर्जाइज कीजिए, प्लान कीजिए, विजुलाइज कीजिए, अनुभव कीजिए कि आपके पास है जो आप चाहते हैं। गाड़ी, बंगला, जो आपकी कल्पना हो, अच्छी नौकरी। आर्थिक रूप से हम उत्कृष्ट हैं। अब सामाजिक रूप से समाज में, पूरी दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं। उन सब के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। सबका मंगल हो, सबका भला हो। जितने भी लोग लाइव सेशन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सब का मंगल हो। सभी स्वस्थ हो, सुखी हो, निरोगी हो। पूरी दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं। उन सबको सद्बुद्धि मिले, सबके विचार पॉजिटिव हो जाए, सबके घर में सुख शांति है, सबका मंगल, सबका भला। ग्लोब, पृथ्वी की कल्पना करें और हाथों, सर के ऊपर से एनर्जी आ रही है, हाथों से जा रही है और पूरी पृथ्वी में जा रही है और पूरी पृथ्वी स्वस्थ हो रही है, कोरोना मुक्त, सभी स्वस्थ, निरोगी, हेल्दी। पूरी पृथ्वी, जल थल नभ समस्त प्राणियों का कल्याण। जितनी गहराई से हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे उतना ही आपके अंदर में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबको सद्बुद्धि मिले, सबके विचार पॉजिटिव हो जाए, सबके अंदर विराजमान
परमात्मा के अंश आत्मा को प्रणाम करते हैं। सभी को प्रणाम। जो भी भाई बहन हमसे जुड़ना चाहे, कोई कोर्स करना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्राणिक हीलिंग लेना चाहे संपर्क कर सकते हैं। PNG PG कॉलेज रामनगर नैनीताल में PG डिप्लोमा योग, MA योग का कोर्स चलता है। उज्ज्वला योग संस्थान जिसके हम निदेशक हैं, वहाँ पे हम 100 घंटे, 200 घंटे, 300 घंटे, 400, 500 घंटे और 800 घंटे का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कराते हैं। उसके साथ में ही प्राणिक हीलिंग पर भी हमारे 100, 200 घंटे, 300 घंटे के कोर्सेज चलते हैं। एक्यूप्रेशर में हम अत्तर सिंह एक्यूप्रेशर के माध्यम से लोगों को ट्रेन करते हैं। एक्यूपंक्चर भी हम सिखाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के कोर्सेस हमारे यहाँ पे चलते हैं। हम सिखाने के बाद में उनको रोजगार भी देते हैं, उनको इस तरह से सक्षम बना देते हैं कि वो बहुत अच्छी तरह से अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और हमारे संस्था के साथ जुड़कर वो हमारे अंग अवयव बन जाते हैं। हमारा उद्देश्य 1000 लोगों को रोजगार देने का है। योग में आप जो भी लाभ लेना चाहे, विभिन्न प्रकार के उपचार भी हम करते हैं, जैसे प्राणिक हीलिंग के माध्यम से डिस्टेंस हीलिंग। और ये हीलिंग जो है केवल आमने सामने बैठकर ही नहीं की जा सकती है। इसकी बड़ी विशेषता है कि एक तो आमने सामने बैठकर की जाती है, एक होती है डिस्टेंस हीलिंग। व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, व्हाट्सएप के कॉलिंग के माध्यम से, हम जूम के माध्यम से उनको देखते हुए उनकी चक्रों को साफ करते हैं। जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं वैसे ही उसके साथ कनेक्शन होता है और वही लाभ मिलता है जो आमने सामने बैठकर मिलता है। उसको डिस्टेंस हीलिंग कहते हैं, दूरस्थ चिकित्सा कहते हैं। दूरस्थ चिकित्सा भी हम करते हैं। क्रिस्टल हीलिंग करते हैं अपनी फैमिली के लिए। परिवार में कोई दुखी है, परेशान है, नेगेटिव है, उसके लिए, अपने बिजनेस के लिए और कई माध्यमों में क्रिस्टल हीलिंग की भी की जाती है। किसी को गंभीर समस्या हो उसके लिए हीलिंग की जाती है। योग की भी हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज चलते हैं, क्लासेस चलती है। आप इसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा अपना अनुभव है, उस अनुभव का आप लाभ उठाइए। जो भी हमसे कोई मार्गदर्शन लेना चाहे हमें कॉल कर सकते हैं। प्राणिक हीलिंग के लिए 1 दिन का सेशन हमारा निःशुल्क होता है, उसका ट्रायल ले सकते हैं आप। हम आपकी चक्रों को देखते हुए आपकी प्रॉब्लम को हम बिना आपसे पूछे ही बता देंगे कि आपको प्रॉब्लम है क्या। तो आप कभी ट्रायल लेना चाहे तो ट्रायल ले सकते हैं। फिर से हम धन्यवाद करते हैं जहाँ से मैं जुड़ा हूँ, योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, PNG PG कॉलेज रामनगर नैनीताल, प्रिंसिपल सर MC पांडे सर, GC पंत सर, धीरेन्द्र सर, सुमन सर और मेरे सहयोगी कापड़ी सर। हमारी जो टीम है, हमारे जो डिपार्टमेंट के माध्यम से नवीन भट्ट जी के निर्देशन में हमारी टीम काम कर रही है। लगभग 30 विद्यार्थी ऑनलाइन सेवाएं दे रहे हैं। फेसबुक के माध्यम से लोगों को स्वस्थ करने के लिए हमारा प्रयास चल रहा है। साथ ही ये जो हमको अवसर प्राप्त हुआ, दयानंद दमयंती जो सेवा ट्रस्ट है और हेमवती नंदन बहुगुणा जो विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनका, और श्री विनोद नोटियाल जी का विशेष धन्यवाद जिन्होंने यह अवसर हमें प्रदान किया। और आप सबका धन्यवाद जो यहाँ पे निशी वर्मा जी है, संध्या प्रदीप ढोके जी है, नागेंद्र शर्मा जी जिनका बड़ा हमेशा हमको मार्गदर्शन मिलता रहता है, प्यार मिलता रहता है, सहयोग मिलता रहता है। मीनाक्षी आर्य जी हैं और शालू शर्मा हैं, रंजिता जौहरी जी है। काफ़ी लोग हमसे जुड़े रहे हैं इससे पहले भी और बहुत लोग इसमें लाभ ले रहे हैं, बाद में भी इसका लाभ लेंगे। आप सबको नमन करते हैं। जो भी अच्छा था वो ईश्वरीय शक्ति थी, उन्हीं की शक्ति के माध्यम से आपको कुछ अनुभव हुआ होगा। कुछ हो सकता है अपने गलतियां भी हुई हो तो हमारी स्वयं की हो सकती है। जो अच्छाई आपको समझ में आई उसको आप ग्रहण कीजिएगा। आप बाद में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उज्ज्वला योग संस्थान आपका हमेशा हार्दिक स्वागत करेगा। नमस्कार दोस्तों।